कभी सोचा है कि हम अक्सर उन चीज़ों को क्यों पकड़े रहते हैं जो हमें सिर्फ दुख देती हैं? आज हम निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो से कुछ आइडियाज़ लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि चीज़ों को जाने देना हमें असल में आज़ाद कैसे कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी एक सवाल से जो मुझे लगता है हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। आखिर हम उन यादों, उन रिश्तों या उन उम्मीदों को क्यों नहीं छोड़ पाते जो हमें सिर्फ दर्द देती हैं? इसका जवाब कोई सीधा साधा तो है नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, जब हम इन बोझ को जाने देते हैं तो हमें एक ऐसी आज़ादी और शांति मिलती है जो कमाल की होती है। तो सवाल यह है कि ये किया कैसे जाए? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो हमारी सबसे बड़ी रुकावटों में से एक जो हमारे रास्ते में आती है वो है कंट्रोल का एक इल्यूजन, एक भ्रम। अक्सर हमें लगता है कि हम हर चीज़ को अपने काबू में रख सकते हैं, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? और यहीं पर ना एक बड़ा मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। हम कोशिश करते रहते हैं कि नतीजों को बदल दें, दूसरे लोगों के एक्शन को कंट्रोल कर लें, यहाँ तक कि अपने अतीत और भविष्य को भी। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे हाथ में सिर्फ हमारी अपनी प्रतिक्रिया, हमारे प्रयास और हमारी उम्मीदें हैं। हमारी असली ताकत यहीं छुपी है। और सच कहूं तो यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे हमें मानना ही पड़ेगा। जब तक हम बाहरी चीजों को बदलने की कोशिश में लगे रहेंगे, हमारे हाथ सिर्फ निराशा, तनाव और चिंता ही लगेगी। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है लेटिंग गो की आर्ट को सीखना। मतलब हर चीज को कंट्रोल करने की जिद छोड़कर चीजों को वैसे ही अपनाना जैसी वो हैं। और यकीन मानिए, असली आजादी इसी में है। अब देखिए, इस आर्ट को सीखने के लिए सबसे पहली चीज जो छोड़नी होगी वो है परफेक्शन की चाह। मतलब हर चीज को बिल्कुल सही करने की जिद। जरा सोचिए, क्या असल जिंदगी में कुछ भी पूरी तरह से परफेक्ट हो सकता है? देखिए, परफेक्शन और एक्सेलेंस, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। परफेक्शन का मतलब है हम सिर्फ अपनी गलतियों पर ही अटके रहते हैं, फेल होने से डरते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सेलेंस का मतलब है अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना और अपनी गलतियों से सीखना। ये एक असंभव सपने के पीछे भागने से कहीं ज्यादा हेल्दी और बेहतर रास्ता है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बात करते हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपनाकर अपने मन को थोड़ा शांत कर सकते हैं और चीजों को ज्यादा साफ साफ देख सकते हैं। तो पहली टेक्निक है नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन। मतलब बिना किसी फैसले के सिर्फ देखना। इसको ऐसे समझिए कि हमारे विचार और भावनाएं आसमान में तैरते बादलों की तरह हैं और हम बस जमीन से उन्हें देख रहे हैं, बिना ये सोचे कि कौन सा बादल अच्छा है और कौन सा बुरा। ये एनालॉजी इस आइडिया को कितने सुंदर तरीके से समझाती है ना? जब हम अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते तो वो नदी में बहते पत्तों की तरह आते हैं और शांति से गुजर जाते हैं, हमें परेशान किए बिना। दूसरी टेक्निक है ब्रेन डंपिंग। कभी कभी हमारा दिमाग भी उस कंप्यूटर की तरह हो जाता है ना, जिसमें इतने सारे टैब्स खुले हों कि वो हैंग होने लगता है। ब्रेन डंपिंग बस उन्हीं सारे टैब्स को बंद करके दिमाग को फिर से तेज और हल्का बनाने का एक तरीका है। और इसे करने के ना कई बड़े आसान तरीके हैं। जैसे फ्री राइटिंग कर सकते हैं, जहां जो मन में आ रहा है बस लिखते जाइए, या फिर अपने विचारों का एक माइंड मैप बना सकते हैं ताकि उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें, या फिर एक आभार सूची बना सकते हैं जो तुरंत हमारे नजरिए को पॉजिटिव बना देती है। और जब हम इन टेक्निक्स को अपनी आदत बना लेते हैं ना, तो फर्क साफ दिखने लगता है। ज्यादा सोचने की आदत कम हो जाती है, हमारी भावनाएं ज्यादा बैलेंस में रहती हैं और हम अपने जीवन के फैसले ज्यादा क्लियर माइंड और कॉन्फिडेंस के साथ ले पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे पावरफुल स्टेप की जो सच में हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, और वो है अपने गहरे विश्वासों को चुनौती देना और उन्हें बदलना। कभी रुककर खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, जिन बातों को हम सच मानकर जी रहे हैं, क्या वो वाकई में फैक्ट्स हैं या सिर्फ वो कहानियां हैं जो हम बरसों से खुद को सुनाते आ रहे हैं। अक्सर यही कहानियां हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। और यहाँ एक अच्छी खबर भी है कि साइंस भी हमारे साथ है। एक कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो हमें ये बताता है कि हमारा दिमाग लचीला है, पत्थर की लकीर नहीं। इसका मतलब है कि हम सच में अपने दिमाग को नए और ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। तो इसे करें कैसे? इसका एक बहुत सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले उस विश्वास को पहचानिए जो परेशान कर रहा है। फिर उस पर सवाल उठाइए,
क्या ये 100% सच है? और आखिर में उसकी जगह एक नया, ज्यादा मजबूत और असलियत के करीब वाला विश्वास बनाइए। अच्छा, इस बदलाव को लाने में मदद के लिए ना कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव बातें दोहराकर अपने मन को प्रोग्राम करना, अपने विचारों को बस आते जाते देखना, उन्हें सच मानकर चिपकना नहीं, और सबसे जरूरी छोटे छोटे कदम उठाकर अपने पुराने डर और विश्वासों को चैलेंज करना। तो आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। तो सवाल ये है कि हर कोई अपने लिए कौन सी कहानी चुनना चाहता है? एक ऐसी कहानी जो बंधनों में रखती है, या वो जो उड़ने की आज़ादी देती है? और ये चॉइस, ये चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है।